नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं। अभी तक सो रहे हैं। अक्षत, अक्षत। क्या है यार, सोना बना। अच्छा, जनाब को भी और सोना है। स्वाति यार, क्या है यार? अब जब पति छोटे बच्चे की तरह ना उठने की जिद करे तो ऐसे ही पैतरे अपनाने पड़ते हैं। चलो उठो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? मुझे नहीं जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा मेरे शेर। ये शेर अभी भूखा है और शेर को शेर की खुराक चाहिए। शेर को ज्यादा भूखा नहीं लग रहा? भूखे शेर को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे वाह माँ, ये इतनी सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स कौन लेकर आए? बगल वाली मिसेस शर्मा आके देके गई। पर इतनी सारी गिफ्ट और मिठाइयाँ क्यों नहीं देगी? उसके यहाँ पोता जो हुआ है। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। माँ, आपको ना आदत हो गई है फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने की। क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बहू की बहन है ना बड़ी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लगता है इनके खानदान में कुछ कमी है। बहू, एक बार डॉक्टर मानव के पास हुआ। मिसेस शर्मा कह रही थी उनकी बहू को भी दिक्कतें आ रही थी। मेरे कहने पर भी वो डॉक्टर विश्वास के पास ले गई। अब देखो, पोते के लिए मिठाइयाँ बांटती फिर रही है। लेकिन माँ जी, अभी डॉक्टर के पास जाना। यही होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आती है ना तो बड़ों का सुनती ही नहीं है। माँ देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं भेजूंगा स्वाति को डॉक्टर के पास। हाँ अक्षत, मुझे नहीं लगता कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। स्वाति,
मैं मानता हूं माँ के बोलने का तरीका गलत है, पर माँ की बात एकदम सही है और डॉक्टर विश्वास का सक्सेस रेशियो 100% है। तुम एक बार प्लीज उनके पास जाकर आओ मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हारे जाने से पहले वहां पर एक बार फोन कर लूंगा। ओके। सर, दिखाओ। आई एम रियली सॉरी सर। हेलो डॉक्टर। हेलो मैडम। थैंक यू। अक्षत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि तुम डर रही हो। नहीं तो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चेंज करके आओ, फिर अपने चेक कर दो। या श्योर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कुछ टेस्ट करवा लो एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सूनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो स्वाति, कल मेरे क्लिनिक आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी डॉक्टर। कौन था? डॉक्टर मानव का कॉल था, कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, शाम को आकर ले लो। और यार, इन लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या? अब इतनी रात को कौन डॉक्टर कॉल करता है किसी को? वैसे ये वाला जो डॉक्टर है ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। बस एक बार इसकी दवाई काम कर जाए, बाकी की मेहनत तो मैं खुद ही कर लूंगा।
इंतजार कर रहा था। आओ तुम चलो, मैं आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। थोड़े हार्मोनल इश्यू है, डोंट वरी, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, उससे सही हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन लिखता हूं तुम्हारे लिए, और याद रहे भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्वाति, वो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं कह रहा था कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? हाँ वो सही है, तुम माँ बन सकती हो, पर माँ बनने के लिए ना माँ और बाप 2 लोगों का होना जरूरी है। और मेरा शक है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे पति अक्षत में है। डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई एम श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वाति, शरीर के अंदर एक लेवल होता है और बच्चा पैदा करने के लिए वो लेवल मेंटेन होना जरूरी है। तो मेरी बात मानो, अक्षत को कन्विंस करो कुछ टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं ये अक्षत को कैसे बोलूं? अगर उसने गलत समझ लिया। क्या कहा डॉक्टर मानव ने? वो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट करवा लेते तो। क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? हाँ? मतलब मुझ में कमी है, मैं नामर्द हूं इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो? हाँ? अक्षत, मैंने ऐसा कब कहा? और स्पर्म काउंट का मर्दानगी से क्या लेना देना है? मैं ना गांव का गवार नहीं हूं, समझी? ये जो स्पर्म काउंट्स की बात है ना, ये मुझे तो समझाने की कोशिश भी मत करना। क्या? हाँ, क्या घूर रही हो? कमी तुम में है और बलि का बकरा तुम मुझे बना रही हो, बात करती हो। स्वाति, तुमने दवाई खा ली? हाँ। शिट यार, ऑफिस जाने के लिए लेट। तुमने आज हर रोज की तरह मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा डब्बा ऑफिस में पहुंचा दूंगी। स्वाति, ये तुम आज मुझसे कैसे बातें कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही तो कर रही हूँ। तुम कल रात की वजह से परेशान हो? अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था ना, तो वही हुई है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षत के स्पर्म काउंट बहुत कम है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखो, हम इस तरह खुद से श्योर नहीं हो सकते, इसलिए तो ये टेस्ट बने हुए हैं। So you don't worry. ठीक है डॉक्टर। Cheers. और बताओ, क्या किस्मत पाई है तूने? थोड़े ही समय में शेयर बाजार के सारे फंडे सीख गया तू। किस्मत? तुम लोग मेरे दिन रात की मेहनत को किस्मत का नाम दे रहे हो। और क्या? लेकिन सही है, तुम लोगों के लिए ये किस्मत ही है यार।
तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही है, वही 9 से 5 की गुलामी। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये मुकेश कब से लेके बोल रहा है किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। ऐसा है, जो असली मर्द होते हैं ना, किस्मत को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ तो क्या गलत बोला? तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा है। ढींगे आंकने से बाप नहीं बनते, बाप बनने की औकात नहीं है हमारे यहाँ के। यार ढींगे आंक रहा है। साले, क्या तू मुझे बताएगा कि असली मर्द कैसे बनते हैं? हाँ? अक्षत, अक्षत रुक जा यार। अक्षत ये क्या कर रहे हो? अक्षत क्या कर रहे हो? तू बताएगा मुझे? नहीं मैं लेके जा रहा हूँ। अक्षत रुक जा। अक्षत मैं ले जा रहा हूँ। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अक्षत मैं लेके जा रहा हूँ, तू चल कर। अक्षत, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी वजह से मुकेश और मुकेश जैसे हजारों लोग मुझे नामर्द समझ रहे हैं। अगर कमी तुम में है तो मैं क्यों सहूं? अक्षत, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसमें स्पर्म काउंट तुम्हारा बहुत कम आया है। तुम बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी रिपोर्ट्स के लिए आया था। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर, आपने तो अक्षत में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह का झूठ बोल सकती हो। अक्षत अक्षत मेरी बात तो सुनो। से कैसे बोल सकती हो? अक्षत, मैं कह देती हूँ, अगर मेरे जीते जी मैंने अपने पोते का मुंह ना देखा ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे हर हाल में अपने पोते का मुंह देखना है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा के ही रहूंगी। अक्षत, अक्षत मेरी बात सुनो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे खुद बताया था तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। वाह, ग्रेट। डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम ही एक सच्चाई की देवी हो। हाँ अक्षत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ क्या सुनो तुम्हारी बात? सुनो, तुम्हारा ये जो घिनौना चेहरा है ना, इसे देखने से मुझे घिन आ रही है, समझी? अक्षत, सर आप यहाँ? सब तो घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आ जाऊं। तुम नहीं गई अभी तक? मैं बस निकलने ही वाली थी, पर आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक सेकंड, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ।
वैसे सर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूँ। कहो। मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में? आपने मुझसे अक्षत के स्पर्म काउंट के बारे में झूठ क्यों बोला? स्वाति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था। और अक्षत को ना मैं स्कूल लाइफ से जानता हूँ। उसे गुस्से कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी ना वो हमारा विश्वास नहीं करता और तुम्हारा जीना हराम कर देता वो। तो अभी मैं कौन सा आराम से जी रही हूँ? अक्षत मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरी शादी नहीं बचेगी। और अक्षत ने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई तो तरीका होगा ना? प्लीज आप कुछ भी कीजिए। क्या डॉक्टर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये वही पति है स्वाति जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें मां बनाने के लायक नहीं है। पर मैं किसी पराये मर्द को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती हूँ। और अगर मर्द पराया ना हो तो? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं। और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तुम्हारी शादी बच जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। ऐसे कैसे खा सकती हो? क्या क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? बाबा जी ने कहा है ना, पूर्णमासी के बाद तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना है। एक तो बच्चा खुद से नहीं कर पाती, मैं अगर पूजा पाठ करूं ना तो उसमें भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। पर मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अक्षत, तुम मम्मी को समझाओ ना, वो मुझे खाना ही नहीं खाने दे रही है। अब मेरा खाना खाना जरूरी, मुझे दवाई खानी है। तुम्हारा दवाई खाने का क्या फायदा? तुम्हारे हिसाब से तो मैं नामर्द हूं ना, और जब मैं नामर्द हूं तो तुम्हारे दवाई खाने से मेरी नामर्दगी कैसे दूर हो सकती है? हेलो स्वाति, ये क्या लगा रखा है तुमने? मम्मी क्या हुआ? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा तुम्हारी सास कह रही है चुपचाप वही करो। और वो क्या गलत कह रही है? हर सास का सपना होता है कि वो पोते का मुंह देखे, और एक तुम हो जिसे माँ ही नहीं बनना है। माँ बनना है मुझे, लेकिन बच्चे जादू से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे होते हैं। 3 साल से तुम्हारी बहन का भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से उनके ससुराल वालों को समझाया है, और सब तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे खून में है। मैं फिर से 2 बेटियों का ना भार नहीं संभाल सकती, समझी तुम? माँ कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। सर संभाल के, सर दे सब संभाल।
आराम से, आराम से। क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ अक्षत? क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर इसीलिए मुझे उन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है, उनमें से किसी को बोल देती। पर सर के लिए कैसी तकलीफ, सर तो अपने ही हैं। मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली मैम आज ऑफिस में बस हम दोनों अकेले ही थे, तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकती हो। जिया, नो जिया, जिया, अक्षत, जिया, जिया, अक्षत, नो, जी, उठो। जी, अक्षत, ये लो बेटा, थोड़ा एप्पल खा लो। नहीं नहीं आंटी, आपने ऑलरेडी मुझे बहुत खिला दिया, अब मेरे पेट पे और बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? पर आंटी सच में और जगह नहीं है। वैसे बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और मैं रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई 5 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए और मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो अपनी ससुराल रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे भैया और तुम्हारे दीदी को बच्चे वगैरह? हाँ हाँ है ना, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं और भैया के तो जुड़वा बेटे हैं। बेटे? वो भी 2-2 बच्चे होते हैं ना तो घर में रौनक रहती है, लेकिन हमारी ऐसी कहाँ किस्मत। जिया, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली सर ये अमेरिकन क्लाइंट की फाइल ऑफिस में ही रह गई थी। आपने बोला था कि आपको स्टडी करना है, तो मैं आपको देने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर, फिर मैं आपको ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। रुको जिया, अक्षर तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो इसको भी लेके जाओ। ठीक है माँ। स्वाति। अक्षत, ये सब क्या है? अब तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें ऐसे मैसेजेस करती है? उस दिन भी जब तुम ऑफिस से घर आए थे तो नशे में जिया के ही नाम का जाप कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी वो ना मुझे नामर्द नहीं समझती, समझी? ये तो एक दिन होना ही था। स्वाति, उनको बच्चा चाहिए और जो लड़की उस परिवार को बच्चा देगी वही उनकी बहू कहलाएगी। और ये तुम्हें तय करना है कि वो तुम दोगी या जिया। माँ, मेरा अक्षत, मैं अक्षत को नहीं खो सकती। मैं अक्षत से बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा, हाँ, एक बार बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो रहने देते हैं। अरे मैं कोई मशीन नहीं हूं कि बटन दबाया और शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाश पड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं। बच्चा तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शादी तुम्हें बचानी है, मुझे नहीं बचानी, समझे? ये फर्टिलिटी मेडिसिन हैं, इससे रिजल्ट जल्दी आते हैं। सुनो, कल शाम इसी वक्त। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है एक बार में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ? बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, समझे? कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास।
ये लड़की भी ना। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा तू नादान है, अब तुझे कब से उल्टियां हो रही है? अक्षत, अक्षत, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो और तुम बाप। स्वाति, सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। वैसे ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना? अच्छा जी, अब आपको बच्चे का चेहरा भी दिखने लग गया। स्वाति, बस एक बार ये आ जाए, मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम मेरे बगैर जी सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहू, ये लो बादाम वाला दूध पी लो। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग जो पल रहा है उसका तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। मैंने कहा था ना, डॉक्टर विश्वास चमत्कार करते हैं। देखा, चमत्कार कर दिया ना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन माँ, ये बच्चा मेरा भी तो है, मेरे और स्वाति के प्यार की निशानी। अरे बहू, ये दूध पी लो। अरे दूध पी लो, पियो ना। क्या हुआ? तुमने जिया का कॉल क्यों कट कर दिया? अरे कुछ नहीं, वो मैंने ना उसे एक्चुअली ऑफिस से निकाल दिया है, तो माफी मांगने के लिए मुझसे फोन कर रही होगी। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? यार, उसकी वजह से ना कल हमारी एक बहुत बड़ी डील जाने वाली थी, और तुम्हें पता है ना, मुझे काम में लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बाबा, पता है। तुम किसी हिटलर से कम थोड़ी हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और जिया का कुछ मतलब चल रहा है। क्या स्वाति, मतलब कुछ भी? हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती थी। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार कि अब हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता? जिसे तुम गलती बोल रहे हो ना, उस गलती ने अपनी जड़ पकड़ ली है। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मतलब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली।
मैं ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति, स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ स्वाति। मुझे उस समय माहौल इतना खराब हो गया था स्वाति कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और स्वाति प्लीज, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। वो जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ। उस समय माहौल खराब हो गया था स्वाति। और मुझे स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा स्वाति मुझे माफ कर दो स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। ऐसे बार बार कॉल करने का क्या मतलब है? जब कोई एक बार भी फोन उठाए ना तो बार बार करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है। हमारा नहीं, मेरा। ये बच्चा मेरा और अक्षत का है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे हर पेशेंट के साथ सोता हूँ? ये जो तुम्हारा अक्षत है ना, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो नपुंसक है और नामर्द है। अच्छा, वो नपुंसक और नामर्द है तो अपनी सेक्रेटरी के बच्चे का बाप कैसे बन गया वो? स्वाति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, समझाओ ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे खासे पति को नामर्द साबित करना क्यों चाहते थे? स्वाति, तुम मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। और नौबत यहां तक आ गई थी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए सब कुछ करना पड़ा मुझे। तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तुम्हारी शादी तुड़वाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला है। और वो जो पिल्स मैंने तुम्हें दी थी ना, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। और जो ट्रीटमेंट मैंने किया वो इसलिए किया ताकि तुम अक्षत के बेटे की मां ना बन सको। और जो भी मैंने उसके स्पर्म काउंट की बात की थी ना, वो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम मजबूर होकर मुझको मिलो और बार बार मिलती रहो जब तक कि तुम्हारी कोख ना भर जाए। और फिर मुझे लगा कि थोड़े टाइम के बाद शायद तुम भी फील करो कुछ मेरे लिए। स्वाति, तुम अक्षत को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूं, बस एक बार मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हारा इतना घिनौना चेहरा आज पहली बार देखा है। अगर मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना, तो वो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भूलकर अपने पति के साथ खुशी खुशी रह लोगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल तुम्हें ये याद आएगी कि तुमने अपने पति के साथ बेवफाई की है। और ये होगी तुम्हारे धोखे की निशानी तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। सॉरी अक्षत, मुझे पता है मैंने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे लायक नहीं रही।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना स्वाति, मुझे माफ कर देना। जो भी कदम उठाया वो मेरे मजबूर करने पे उठाया तुमने। तुम्हारे पास वजह थी पर मेरे पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी मैंने तुमसे बेवफाई की स्वाति, मैंने तुमसे बेवफाई की। मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो फिर हमसे प्रेम करो ना। वो विक्की है ना, उसका शरीर भी ना पूरा चिट्टा मस्त सुगंध करता है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक कपार पे चढ़ के नाचेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। संत कबीर कह गए हैं, बुराई करने वाला बिना साबुन बिना पानी के धो देता है हमारा मन, पर अगर बुराई करने वाला बदला लेने लगे, दरिंदा बन जाए तो क्या हो। कुछ ऐसा ही हुआ धनबाद झारखंड में, जब प्रेम की प्यासी धोबन ने कहर मचा दिया। आइए देखते हैं। ये कपड़ा हमको कल शाम तक मिल जाएगा क्या? कोशिश करेंगे। कम से कम ये वाला तो मिल जाएगा ना? वो कहा है ना, कल शाम को हमको ये कपड़ा पहनना है। अच्छा, हो जाएगा। मीता, ए मीता। जी दीदी। इधर आओ। ये मैडम को एक कल ही चाहिए। जरा काशी को बोलो कि तैयार करके रखे। जी श्यामा दीदी। ले पकड़ और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ए, ज्यादा लिबिर लिबिर मत कर। इतना जल्दी है ना तो ये पट्टी पकड़ और घिसना शुरू कर, बकवास मत कर। तुमको इतना जल्दी लहर चढ़ जाता है जी। श्यामा दीदी ने जो बोला हम वही तो बोल रहे हैं। तो सामा दीदी के पैरों में मेहंदी लगी है का? वो खुद आके नहीं बोल सकती? बाप रे, हम तुमसे ना पारेंगे। अच्छा ये सुनो, ई वाला ड्रेस ना जल्दी से कर दो, कोनो पार्टी में जाना है कस्टमर को। बाप रे, क्या मस्त चीज है रे। कौन है रे ग्राहक? तो जा रहा है का? क्या मस्त कटिंग है रे। बसा कह रही हो? हमको जानती हो? नहीं। अरे तुम्हारी श्यामा दी है ना, उनके इकलौते बेटे हैं हम। रांची में पढ़ते हैं, छुट्टी है तो घर आए हैं। तो अरे तो ये हमारा शर्ट पे ना ग्रीस लग गया है। क्या? अरे दाग दाग। मम्मी बोली कि तुम लोग दाग काफी अच्छे से निकालते हो। अरे तभी तो सुपर क्लीन लॉन्ड्री पूरे धनबाद में प्रसिद्ध है कि नहीं? हम कहाँ जाने, हम लोग तो केवल यहाँ पर कपड़वा पीटते हैं। बड़ी स्वीट है रे तू। ये ले। अरे इतना कपड़ा धोने के बावजूद भी
तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। धोकर घर दे जाना, ठीक है? जी। घर मालूम है ना हमरा? क्या लेने आए तुम्हें? जी मालूम है, श्यामा दीदी का घर यही अहाते में तो है। हाँ ठीक है, फिर हम वेट करेंगे। भेंट? अरे यार, अब इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, हम ले आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। इतना कपड़ा धोने के बावजूद भी तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। अरे कौन से दुनिया में खोए हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना सारा कपड़ा बाकी है। फटाफट हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है भाई, बड़ा ऑर्डर पड़ा है। कपड़ा? हाँ हाँ। काशी, काशी, अरे मैडम का ड्रेस लाके दो। क्या मस्त लगूंगी मैं इस पे। जो तुमको चाहिए था ना, वो कपड़ा तैयार है। हाँ, वो हम आपको बताए थे ना कि आज पार्टी में हमको ये कपड़ा पहन के जाना है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जो हमारा बाकी का कपड़ा है ना, वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। अरे मैडम सिन्हा, चिंता मत करो, वो भी तैयार हो जाएगा। मैडम, क्या है? अपना मस्त ड्रेस हमको दोगी? औकात में रहे अपने। चल भाग यहाँ से, हट, चल। का शर्ट। मखमल, मखमल? मखमल नहीं, मीता। हम तो मखमल ही कहेंगे। दाग धो दी का? जी। आप बहुत वो हो। वो तो हम हैं। तुम्हें बुरा लगा क्या? तो फिर शर्ट पहना दो ना। हम? तुम मखमल।
कौन है? अपने बाप से जाके औकात पूछ ले। कोनो आया लगता है। अरे कोनो नहीं है मखमल, ए मखमल, कोनो नहीं। काशी, ई ड्रेस ना वो मैडम दी है तोहफे में। तोहफा? कब? अभी। ई तुमरे ड्रेस में ई लाल रंग का लगा है? आलता, आलता, तुम कहाँ गई थी? और ये लिपस्टिक तो हमरी है ना? हम काहे लेंगे तुमरा? हमरे पास भी तो है लिपस्टिक। अच्छा, कहाँ मरने गई थी वैसे? हम मरने नहीं गए थे, हम तो जीने गए थे। किसी की आंखों में, किसी की बाहों में। कितना में बिकी तुम? ये क्या बोल रही हो? एक बात बोली तुमको? मना करेंगे तो चुप हो जाओगी का? अच्छा बोलो। ओ श्यामा दीदी का बेटा है ना, विक्की का तुमको लपड़िया दिए? ओ ना हमको लव किया, प्रेम का? प्रेम का होता है? कैसे करते हैं? भग वैसे ओना हमको चुम्मा दिया। अच्छा, और काका किया?
हम तुमको नहीं बताएंगे, पर वो विक्की है ना, गजब है। जब भी हम उसके पास होते हैं ना, सटते हैं ना, तो एकदम खुनखुनी सा लगने लगता है। उसका शरीर भी ना भूरा चिट्टा मस्त सुगंध करता है। हमको ना एकदम बेहोशी सा आने लगता है। हाँ तो देख लो, बेहोशी में बर्बाद मत हो जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्की, अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं। विक्की आए हैं हमसे मिलने, हम आते हैं ना जल्दी। नितिया तो आगे निकल गई। काशी से आगे? ए काशी, पगला गई हो क्या? ये कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी। ए काशी, सुनो ना। क्या हुआ? हमको एक बात बताना था। अच्छा, हम और विक्की ना फिल्म देखने गए थे। फिल्म देख रही थी कि कुछ और भी कर रही थी? सट के बैठ के फिल्म देखे। न जाने कौन सा इत्र लगाता है विक्की, गमकता रहता है हरदम। हमको तो ना बेहोशी आ जाती है। सुने हैं, विक्की की मैया को मालूम है कि तुम का गुल खिला रही हो? विक्की बोले हैं मम्मी जी को ना सब बता देंगे। कुछ काम भी कर लिया कर। अब काम हम नहीं करेंगे, करवाएंगे। अब तुम भी ना मैडम बोलने की आदत सीख लो। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक कपार पे चढ़ के नाचेगी। तुम तो मीता की सखी हो ना? हम कोनो मीता की सखी नहीं है, हम अपनी सखी हैं। तुम मीता को कहना हम उसे याद किए, और हमारे लिए जरा हलवा बना के लाएगी का, सूजी का, नरम नरम। अच्छा हम चलते हैं। तुम मीता को कहना कि हम उसे याद किया, याद से भूलना मत। तुम कितनी सुंदर हो ना, जैसे गुलाब का फूल। तुम्हें ना हम रानी बना के रखेंगे।
मितिया, ए मितिया, मितिया कहाँ चली गई? ए मितिया, पिकिया बुला रहा है, जा जा। पिक्की जा। जा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम ठीक दिख रहे हैं ना। हाँ। भाई का मजा। ये देखो, ये सड़िया देखो, है? सब खराब कर दी। क्या बताएं इनको? ए गंगा मैया, ये तो उजरा था, ये नीला कैसे हो गया? ए मितिया, और ये सब नील भर दिए इसमें। ए भगवान, मितिया कहाँ मर गई है? ये देखो, ये पीला सड़ को नीला कर दी है। हे भगवान, कहाँ है ये सब? है ये कहाँ है? ये क्या करती हो? हम नहीं किए, हम सही कह रहे दीदी, हम नहीं किए। झूठ बोलोगे ना, थप्पड़ाएंगे तुमको, सही कर देंगे हम यहीं पर। सब नाश कर दिया सब। ये सब ग्राहक का खर्चा कौन देगा? कौन कपड़ा ला के देगा उनको? हैं? तुम दोगी? तुम्हारा बाप देगा कि तुम्हारा खसम? साफ करो इन्हें, नहीं तो तुम्हारा पूरा पगार काट लेंगे हम। बहुत मस्ती लगी है ना? पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा। बढ़िया ही पाप लगाने वाली। तू जलती है ना हमसे, हम बिकिया के साथ है इसलिए तू जलती है ना। जले जलने वाले पूरा दुनिया में ना एक तुम्हारा बिक्की नहीं है। और वैसे भी तुम जाती हो इज्जत उतरवाने वो बिकिया के साथ, हम नहीं जाते हैं। इज्जत नहीं उतारते हैं, प्रेम करते हैं उससे। अच्छा, बढ़िया ही प्रेम करने वाली। हाँ। तू ना खा के थूक देगा तुमको, बता रहे, लिखवा लो, खा के थूक देगा तुम पे। तुम ज्यादा बोल रहे, मार देंगे। हम भी मार देंगे तुमको, माथा ना चूर देंगे तुम्हारा। अरे 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 हटो हटो, क्या कर रही हो तुम दोनों? हमको हाथ लगाए ना दोबारा तो कलेजा काट के निकाल लेंगे तुम्हारा। तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। तो वैसे बता देते हैं, बिकिया ना खा के थूक देगा तुम पे। चुप, चलो। मखमल, तुमको पता है हम अभी तुम्ही को फोन लगा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक ना मम्मी से तुम्हारी बात कर रहे थे। उनसे ही तो छुप के आए हैं। तुम? ओ, जाते देखे उनको, मम्मी जी को। ई का है? हलवा सूजी का, आप बोले थे ना। ओह, मखमल भेजी है। गजब है ये लड़की, हम बोले नहीं कि बना के भेज दिए तुम्हारे हाथ से गर्मा गर्म सूजी का हलवा। नहीं, तुम ना थैंक यू बोलना उसे। इंग्लिश बूझती है ना? धन्यवाद। तुम जाओ, ये हम मखमल को खुद दे देंगे। हलवा से कुछ नहीं होगा, हंगामा करना पड़ेगा। अरे, ये रोशनी कैसे बुझ गई? बाहर तो रोशनी है, हम कैसे होगा? लालटेन लाना होगा। ए बिंदिया, ए मुन्ना, जरा लालटेन तो लाना। कोनो है नहीं का? हमको ही लालटेन लाना होगा।
गिरा कैसा? लाइटवा को क्या हुआ? ए मितवा, कहाँ मर गई है? जलने का से बदबू आ रहा है। हाँ, कपड़वा जला दिया। सत्यानाश। मीता, कहाँ मर गए? ये क्या है? क्या है? बेशरम, बेहया। जी दीदी, जी दीदी, ये हमरा सत्यानाश कर दिया तुमने। निकल हमारे यहाँ से। हम कहते हैं निकल हमारे यहाँ से। हम नहीं किया दीदी, हम सच्ची कह रहे हैं। हम कौन भूत किया? कौन किया ये? तुम ही परेश कर रही थी ना यहाँ। पुलिस को बुलाकर तुम्हें हथकड़ी पहना देंगे। निकल यहाँ से। हम कहते हैं निकल हमारे यहाँ से। हमको ना प्रेम हो गया है। एक लड़का है, जब उसके पास सटते हैं ना तो कुनकुनी होने लगता है। उसका शरीर ना गजब है, गोरा चिकना का सुगंध आता है। हमको ना बेहोशी होने लगता है। हम दोनों ना फिल्म देखने जाएं। फिल्म भी देखेंगे और प्रेम भी करेंगे। अरे मखमल, तुम इतनी रात को अंदर कैसे आई? तुम रो काहे रही हो? क्या हो गया? रोना बंद करो। क्या हुआ बताओगी क्या? हम जा रहे हैं बिक्की। है? कहाँ? श्यामा दीदी ने हमको काम से निकाल दिया। काहे? वो कह रही थी कि कोनो कपड़ा जल गया, पर हम नहीं जलाए। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जलाए। वो हमको बहुत मारी, बहुत गुस्सा करी और कह रही थी कि अगर हम नहीं निकले तो पुलिस से पकड़वा देंगी। अब हम क्या करें? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इधर आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बिक्की, श्यामा दीदी, हाँ जी मम्मी। सोया नहीं अभी तक? किससे बात कर रहा है? वो राकेश का फोन आया है रांची से, उसी से बात कर रहे थे। चल अब सो जा, सुबह बात कर लेना। जी, गुड नाइट। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तुम यहाँ रहोगी हमारे दिल में हमेशा। मम्मी, हमका ना एक बात करनी थी। हाँ, हम जानते हैं तुमको हमसे क्या बात करनी है। कौन थी वो जिससे कल रात बतिया रहे थे? मम्मी, तुमको मालूम था? और क्या, हम तुम्हारी माँ हैं, सब जानते हैं हम। मम्मी, वो मखमल है ना अपनी। मखमल? वो अपनी मीता। उमितिया, अंगूठा छाप।
तुमको और कोई नहीं मिली क्या? अरे गुस्सा काहे हो रही हो मम्मी? हम मखमल को पसंद करते हैं और हम लोग भी तो कभी मखमल जैसा काम ही करते थे ना। अब हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया तो हम का अलग हो गए। भाषण मत दो हमको। हम मितिया को ना निकाल दिए हैं, सब कपड़वा जला दी हमरा। मम्मी अब वही छचुंदरी हमारे इस घर की बहू बनेगी और हम भर देंगे ना नुकसान जो हुआ है। और तुम मखमल को निकाल दोगी। मम्मी हम प्यार करते हैं उससे। मम्मी पर तो ना हमारी जान बसती बिट्टू। तुम्हारे लिए तुम किसी को भी घर पर ले आएंगे। तुमको पता है कि तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में है कौन? कोई नहीं है ना। अरे तू जा रही थी ना? दीदी निकाली थी ना तुमको? अब हम नहीं जा रहे हैं। विक्की ने मम्मी जी से बात कर लिए हैं। अब हम जाते हैं विक्की के लिए हलवा बनाने। मम्मी जी हलवा हमारे लिए? जी। तुम अभी इतना सारा बैठो बैठो, ने लगाएंगे 2 चटकन। लो ये लो खाओ, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। खाओ। जी नहीं, आप खाइए ना। खाओ, हम कह रहे हैं ना खाओ। अंगूठा छाप हो। तो क्या हुआ? हो तो तुम बहुत सुंदर। हमरे बेटे की पसंद जो। मम्मी तुम ना कभी मखमल को पानी और साबुन के बिना देखे नहीं ना, तो क्या ही देखोगी। तू भी ना। खा खा। ये लो हमारी तरफ से सगुन। जी नहीं। काहे पहिनो नहीं लगाएंगे सच में 2 चटकन। किसी का नजर न लगे हमारी बहुरिया को। तू पसंद किसने की है मम्मी? क्या हुआ? गांव से फोन आया था, माई बहुत ही बीमार है, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे स्टेशन छोड़ देते हैं तुम्हें, और हम तो कह रहे हैं कि हम भी साथ में चलते हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, कोई तकलीफ मत कीजिए, बस हमारा इंतजार करिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? तू ना बस लौट के आ जा, ना मंगनी ना सगाई, सीधा शादी करेंगे। हमको ना डर लगता है। ए, हम हैं ना, फिर का है डर? और ये पकड़। अरे पकड़। उन्हें जरूरत नहीं है। और चाहिए हो तो एक फोन करना हमें। बस तू लौट के आ जा जल्दी। ये हमें दो, चलो हम छोड़ देते हैं। ये बबलू भी बहुत बदमाश आदमी। अरे बोला कि हमको नहीं पीनी है, हम नहीं पीते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिलाती है।
मखमल तुम? हाँ हम। तुम कब आए? मम्मी कैसी है? सब ठीक है। सब ठीक है। मखमल मखमल, हम जब भी तुम्हें देखते हैं ना तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि क्या ही बताएं मेरी मख। तो फिर हमसे प्रेम करो ना हमसे प्रेम। हो मेरी मखमल, तुम इतनी सुंदर लगती हो हर बार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमको मालूम नहीं था कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो। ए बुड़बक, हम केवल और केवल मखमल से प्यार करते हैं। हाँ तो प्रेम करो ना उससे, हमसे दोस्ती कर लो। हम ना कभी कभी तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे। क्या बकरी हो? अच्छा सुनो, हम ना भी चलते हैं, हम फिर आएंगे तुमसे दोस्ती करने। बहुत ही कमाल की चीज है प्रेम। परी प्रेम हमेशा मिलेगा का काशी? नहीं, जब तक हमरे प्रेम की दुश्मन मीता है, हमारा प्रेम असंभव है। माई के पास गई है ना मीता? नहीं, आजकल में तो आ जाएगी। नहीं, उसको कहीं और भेजना पड़ेगा। पगला गई हो क्या? कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी। विक्की सिर्फ हमरा है, हमरा काशी का। अरे मीता, तुम कब आई? बस अभी आया। और माई कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप परेशान लग रहे हैं, कोनो दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ और रात में हमसे मिलो। ठीक है। तुम थक गई होगी ना? मिलते हैं। चलो तुम घर जाओ, हम तुम्हें रात में मिलेंगे। ठीक, ख्याल रखिएगा। तुम भी। तुम्हारी हर रात का अंत होगा मीता।
काशी, काशी। हाँ दीदी, कपड़े सुखा रही हूँ मैं। कहाँ दीदी दीदी कर रही है? जौन जौन कपड़ा सूख गया है ना, उठा के ले आओ, प्रेस करना है। और हाँ, ये मितिया को भी लेकर आना। मितिया तो गई ऊपर, अब बिक्की सिर्फ हमरा। अरे काशी कहाँ मर गई? और लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। विक्की सिर्फ काशी का है, सिर्फ काशी का। मितिया, हमरे मितिया, कहोगे हमरे भोरिया को? भगवान, हमरे मितिया, कहोगे हमरे भोरिया को? बिटिया, भगवान, हमरे मितिया, बिटिया, हम तो तुमको अपनी बहू मानाए थे, हम तुमको अपनी बहू मान लिए थे अपने पुटवा खातिर। क्या हो गया ये? तुम तो बोली थी हमसे शादी करोगी ना। उठो ना भगवान, उठो। अब तुमरे हमरे दोस्ती का रास्ता साफ है ना? लेके चलो ना हमको फिल्म दिखाने। रास्ता साफ है। अरे क्या बकती है? मीता को मरे अभी एक दिन नहीं हुआ। अरे दोस्ती हो तुम्हारी। कोनो दोस्त नहीं थी वो हमरी, तुम हमरे दोस्त हो। हम तुमरे लिए तो इतना मेहनत किए ना। तुमने मीता को मारा है? हम कोनो फिल्म में देखे थे कि प्यार और जंग में ना सब चलता है। अब पगला गए हो का तुम? हाँ, हम काहे मिटिया को मार के अपना हाथ गिनाएंगे? हाँ बोलो। मीता के बारे में इज्जत से बात करो। इज्जत छोड़ो, हमको फिल्म दिखाने लेके चलो, वरना सारे घाट के सामने हम बोल देंगे कि तुम हमारे साथ जबरदस्ती किए। वास करती हम का कर सकते हैं ये हम तुमको बता सकते हैं। चले फिल्म देखने? बैठ। अरे ये बिक्की के साथ काशी कहाँ जा रही है? और एक का कपड़ा पहनी है? ये तो हमारी लॉन्ड्री का टैग है। कहीं ये मिसेस सिन्हा का ड्रेसवा तो नहीं है? पर हमने तो सुना था उसको कोई मार दिया है, अखबार में भी आया था। कहीं काशी ने? हे गंगा मैया, हे भगवान।
315। मीना सिन्हा 300। तो मिसेस सिन्हा के ड्रेस का टैग है। कहीं काशी ने मिसेस सिन्हा को तो नहीं मारा? और मीता को भी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हमरा बेटवा, हमरा बेटवा, हमरा बेटवा। रुक काहे गए? का हुआ? किसी का फोन आ रहा है बार बार। मम्मी, विक्की, विक्की, विक्की भाग! ये हत्यारा ने विक्की। इसने इसने मिसेस सिन्हा का खून किया है, उसको मारा है, और हमको तो लगता है कि मीता को भी इसी ने मारा है। बेटा, छोड़, भाग! विक्की, विक्की, विक्की कहाँ जा रहे? विक्की, विक्की काश से होशियारी नहीं। विक्की, हम तुम्हारा माथा चूर देंगे। विक्की, हम बता रहे हैं। विक्की, माँ चलो। विक्की, विक्की, माँ। नहीं काशी, काशी, काशी हमारे बेटों को छोड़ दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़े। काशी, विक्की, विक्की, मम्मी नहीं, तार में करंट है मम्मी। इसी ने मखमल को मारा है। इंसान वस्त्र धो सकता है, शरीर धो सकता है, पर मन का मैल ना धुले तो भूचाल आ सकता है। और यही हुआ काशी की जिंदगी में, जब प्रेम की ईर्ष्या और जलन ने मौत का तांडव मचा दिया। जलने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं, फिर जलन चाहे पैसों की हो या प्रेम की। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।